आगरा को गंगा जमनी संस्कृति से धनी करने वालों में नजीर अकबराबादी का विशिष्ट महत्व है। अपने समय की वह एक जीवंत शख्सियत थे, लेकिन अब तो उनको भुला सा दिया गया है, जो न तो संस्कृति और न ही साहित्य की दृष्टि से सही है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए नजीर के साहित्य और स्मृतियों को समर्पित आयोजनों का सिलसिला आगरा में शुरू होने जा रहा है। अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इम्पोर्टलिटी और एसिड अटैक पीड़िताओं के द्वारा संचालित सिरोज हैंग आउट की मूल संस्था छाव फाउंडेशन के द्वारा इसके लिए संयुक्त प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। अमृत विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी और छाव फाउंडेशन ने नजीर की गजल, शायरी, नज्म आदि को समर्पित आयोजित करने का निश्चय किया है। संयुक्त प्रयास से वर्ष में कई बार होने वाले आयोजनों के सिलसिले का पहला आयोजन 5 अप्रैल 2024 को फतेहाबाद रोड स्थित सिरोज हैंग आउट में आयोजित किया गया। एक दिन बंधन मुक्त नजीर अकबराबादी के नाम इस प्रयास में प्रख्यात एडवेंचर स्पोर्टमैन हरविजय सिंह वाहिया और देश विदेश में ख्याति प्राप्त गजल गायक सुधीर नारायण मुख्य सहयोगी है। आज के प्रोग्राम में इतिहासकार डॉक्टर आशीष शर्मा, विशाल रियाज, सीमांत साहू, शिवराज साहू, ब्रिक विनोद दत्ता, डॉक्टर महेश धाकर आदि मौजूद रहे। तो आज मुझे ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोलने के लिए कहा गया जो पूरी तरह से आगरा का और आगरे के लिए पूरी तरह से समर्पित था। उससे कहा था, आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है, शायर कहो, नजीर मुल्ला कहो, दबीर कहो, आगरे का है, शायर कहो, नजीर कहो, आगरे का है, मुफलिस कहो, फकीर कहो, आगरे का है। तो वो व्यक्ति आगरे का था या नहीं, इसके बारे में काफी विवाद है। कुछ लोग दिल्ली का बताते हैं, लेकिन पूरी तरह से उस व्यक्ति का कार्यक्षेत्र आगरा था और वो पूरी तरह से आगरा के प्रति समर्पित था और आगरा के प्रति ही वह समर्पित रहा। वैसे मैं भी आगरा का ही हूँ और पूरी तरह से आगरा में ही रहा हूँ। मेरा कार्यक्षेत्र भी आगरा ही रहा है। अब भी मेरे विद्यार्थी आगरा में हैं और यहाँ भी एकाध मौजूद होंगे और इसलिए मैं भी कह सकता हूँ उस व्यक्ति के साथ मिलकर कि मैं भी आगरा का ही हूँ और जो कुछ है और जो कुछ हूँ मैं आगरा का ही हूँ। इसलिए हम सब मिलकर आगरा की ही प्रसिद्धि का गान करें और आज उसी का हर तरह से गुणगान करें, क्योंकि पहले आगरा का इस व्यक्ति के बारे में कोई बड़ा संकलन उपलब्ध नहीं था, लेकिन काफी समय के बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने उसकी ग्रंथावली छाप दी, जो शायद अब उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि कुछ समय के बाद उन्होंने उसको काफी रियायती दाम पर बेचना
शुरू किया था और मुझे भी उसी दाम पर एक विद्यार्थी ने लाकर उपलब्ध कराई। वैसे में उस व्यक्ति नजीर अकबराबादी के कार्य से बहुत पहले से परिचित था। जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तभी हमारे साथ उर्दू पढ़ने वाले लोग उसके एक प्रसिद्ध कविता गाया करते थे, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा। और ये काफी लोकप्रिय रचना थी और इस तरह की कई रचनाएं उसकी हैं। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने ये संकलन उसका जो छापा है वो काफी समय बाद छपा है। असल में वो ऐसा शायर था जिसको काफी वर्षों तक उर्दू वालों ने शायर नहीं माना। हिंदी में भी कुछ लोग उसको कभी नहीं मानते थे, लेकिन हिंदी वालों ने उर्दू वालों से पहले उसे कभी माना और उसकी मान्यता की। तो हमें उसको मानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह आगरा का था और आगरा का ही गुणगान इसने अपने काव्य में किया है। उसका संकलन अब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दोबारा छापेगा या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो अवश्य छपना चाहिए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान नहीं छापे तब भी व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकाशक को उसे छापना चाहिए। उसने आगरा के बारे में 3 नज़में विशेष तौर से लिखी हैं। उनमें एक शहरे आशो पर मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था जो काफी पहले प्रकाशित हो चुका था, और हिंदी संस्थान की पुस्तक आने के बाद मेरी आगरा पर जो पुस्तक आई जो आउट ऑफ प्रिंट है, उसमें भी वो निबंध छपा है। अब मैं कोशिश में हूँ कि उसे दोबारा प्रकाशित कराऊं, और मूल रूप से वो अंग्रेजी में लिखा गया था, तो अंग्रेजी वाले जो भी निबंध हैं मेरे उनको प्रकाशित कराऊं। तो अगर मैं करा पाया तो कराऊंगा, अगर नहीं करा पाया तो शायद मेरा कोई योग्य शिष्य उस काम को करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई उस काम को करने के लिए आगे आएगा। अब आप अपना कार्यक्रम करिए। आज नज़ीर अकबराबादी पे एक कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला। तो जन कवि नज़ीर, जैसे नाम से ही आप कह सकते हैं जन कवि, यानी कि जनता के, जनमानस के वो ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व जो, अगर मैं कौमी एकता के लिए अगर बात करूँ, कौमी यकजहती के लिए बात कहूँ, तो उसके लिए बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी मिसाल कि वो कहते हैं कि तुम भी नज़ीर आज कृष्ण मुरारी की बोलो जय। जब नज़ीर खुद कह रहे हैं कि तुम भी नज़ीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय, रख ध्यान सुनो दंडौत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। ये किसने कहा? ये नज़ीर ने कहा। और ये वही कह सकता है जो दिल से बिल्कुल साफ है और ज़मीन का होगा। इस ज़मीन को वो अपनी ज़मीन समझते थे। तो उस सरजमी को
अगर उन्होंने अपना वतन, अपना घर, जिससे जैसे काइंड ऑफ व्हेन वी से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसका उनका आगरा से था, इस देश से था, यहाँ के समाज से था। यहाँ का समाज, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, इसके बारे में उन्होंने बात करी। फिर फलसफे की बात जो करी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बन जाएगा, ये महल अटारी सब रह जाएगी। मेरा नाम आशीष है और मैं चाव फाउंडेशन का निदेशक हूँ। और आज आगरा शिरोजंग आउट कैफ़े में नज़ीर के ऊपर उनके गज़लों और उनके गीतों को लेकर प्रोग्राम किया गया है। हम चाहते हैं इसी तरह शिरोज हैंग आउट में तमाम शायर, लेखक और बुक रीडिंग, लिटरेचर के जितने भी प्रोग्राम हैं संभव हो सके हम कराएं, आगरा शहर के लोगों को जोड़ सकें, उन तमाम आर्टिस्टों को, उन तमाम कलाकारों को जो इस विधा में पारंगत हैं। तो इस तरह लोगों का जुड़ाव भी होगा और ये मुहिम कला संग। ओके। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी और मेंबर एडवाइजरी बोर्ड चाव फाउंडेशन। आज हमने एक नज़ीर पर प्रोग्राम किया। हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी नज़ीर के प्रोग्राम होते रहे, क्योंकि नज़ीर एक जनकवि थे और आगरा में उनको ज़्यादा याद करने वाले नहीं हैं, सिर्फ बसंत पे ही उनको याद किया जाता है। आज का जो प्रोग्राम था, एक दिन बंधन मुक्त नज़ीर अकबर वादी के नाम, क्योंकि बंधन इसलिए कि उनको सिर्फ बसंत पे ही याद किया जाता है। हम चाहते हैं कि उनको पूरे साल याद किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने हर त्यौहार पे, हर एक्टिविटी पे जो भी शहर में उस समय आगरा में थी, उस पर लिखा है। हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि आज जो जलसा हुआ, बहुत बहुत मुबारकबाद इस तरीके के आयोजन के लिए और नज़ीर को याद करने के लिए। सुधीर नारायण जी जो एक मशाल हमारे पिताजी ने जलाई थी नज़ीर की, जो है वो जन जन तक पहुँचा रहे हैं, जो है समझे। उसके साथ साथ जो है नज़ीर ने तो हर पहलुओं पर लिखा है, पूरा सेकुलरिज्म का शायर है नज़ीर, ऊपर से लेकर नीचे तक देखिएगा, जो है समझे। उसने 1 लाख देवी देवताओं पे लिखा है, 1 लाख देवी देवताओं पे लिखा है। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है इसको उसने अपनी रचनाएं पेश नहीं की हो। आप देखिए, उसके साथ साथ उसने जो है कान्हा के ऊपर तो लिखा ही है, कान्हा के साथ बालपन पे, बांसुरी पे, सुदामा पे, सब पे लिखा। उसके साथ साथ उसने सिखों की जो समझे ना, गुरु नानक देव साहब के ऊपर कितना बढ़िया लिखा है, जो है समझा। ईद पे लिखा, बकरीद पे लिखा, होली पे लिखा, ये समझ लीजिए आगरा के हर कल्चर के ऊपर उसने लिखा है, जो है। और प्रत्येक वर्ष उसकी मज़ार के ऊपर में आयोजन होता है, मतलब आपको बज़्म नज़ीर द्वारा जो सदियों से चला आ रहा है, कौमी एकता भाईचारे का प्रतीक है, जो है। तो उसकी झलक देखने को आज हमें यहाँ मिली। और सबसे बड़ी खासियत क्या हुई, जो आखिरी में जो इन्होंने एक कलाम पेश किया था, नज़ीर की जो रचनाएँ थी, जो गज़ल आपने लिखी थी, जो है नज़ीर साहब ने आखिरी वक्त के अंदर में शेख सलीम चिश्ती के लिए, है। तो शेख सलीम चिश्ती एक रूहानियत का मामला है। रूहानियत क्या होती है? आध्यात्मिक बात में जो है रूहानियत आध्यात्मिक बात के लिए जो है। और रूहानियत में शेख सलीम चिश्ती का जो है आज से उर्स मुबारक शुरू हो रहा है। रमज़ान शरीफ है ना, पवित्र महीना रमज़ान का, तो आज से उर्स शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी ये खासियत है कि यहाँ से खराज अक़ीदत उनके लिए पेश की गई है। इससे बड़ी और मुबारकबाद क्या होगी इस धरती के लिए।